बी.एन. राव साहब जो हैं वही संविधान के निर्माता हैं। बाकी चिल्लाने गाली गलौज देने से कुछ नहीं होगा। आप स्टडी करें, आप किताबों का अध्ययन करें, डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करें, तब बात करें। बिहार के मतदाताओं से मेरी अपील यही होगी, परख लें कि कोई ऐसा व्यक्ति है क्या, प्रतिनिधि कोई ऐसा खड़ा हुआ है चुनाव में जो आपकी बातों को संसद में या विधायिका में उठा सकता है, आपकी आवाज को उठा सकता है। अगर नहीं है, हम अगर जिताने की ताकत रखते हैं तो हम हराने की ताकत भी रखते हैं। ये काला कानून, अंधा कानून जो चला रखा है सरकारों ने, जो SC/ST एक्ट के रूप में काम करता है, बेवजह OBC और सवर्ण जो परेशान रहते हैं उस काले कानून से, उसका अंत होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज देश के अमर शहीद सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस अवसर पर हम ग्वालियर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के एक ऐसे उभरते समाज सेवी एडवोकेट अनिल मिश्रा जी से रूबरू करा रहे हैं जो B.N. राव और अंबेडकर को लेकर हर रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं। और जिस तरह से बिहार चुनाव में अनिल मिश्रा जी ने एंट्री की है, तो अनिल मिश्रा जी का बिहार के मतदाताओं को लेकर क्या कहना है, तो आइए चलते हैं अनिल मिश्रा जी पास। मिश्रा जी, ARD न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। बिहार में बड़ी एंट्री कर रखी है आपने कि आया आया शेर आया, क्या है पूरा मामला? मेरे को नहीं मालूम कि ऐसी एंट्री है भी या नहीं है, या शेर तो नहीं, एक साधारण नागरिक हूँ मैं, आपके जैसे। तो मैं अपने को ना शेर की मान्यता देता हूँ, बस एक साधारण नागरिक की मान्यता देता हूँ, और ईश्वर जो करा रहा है वो कर रहा हूँ। तो क्या है B.N. राव और अंबेडकर के बाद जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से बिहार चुनाव में भी पहुंच गया है? देखिए, मैं केवल B.N. राव को जानता हूँ, बाकी जो अपने दूसरा नाम लिया वो बिल्कुल नहीं जानता। कभी सुना था लेकिन अब भूल गया मैं, क्योंकि मैंने पूरा जब अध्ययन किया तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि B.N. राव साहब जो हैं वही संविधान के निर्माता हैं। और मैंने कई बार कहा भी है कि जिस किसी को कोई शक, शिकवा, शिकायत, गिला हो, वो मेरे साथ आए, डिबेट करे बैठ के, मैं उसको सहमत करूँगा और अपने साथ शामिल करूँगा। बाकी चिल्लाने गाली गलौज देने से कुछ नहीं होगा। आप स्टडी करें, आप किताबों का अध्ययन करें, डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करें, तब बात करें। तो बिहार मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, जैसा कि बिहार में अभी चुनाव हुए, शायद बहुत शीघ्र 4 और 8 को मतदान, 6 और 11 को। बिहार के मतदाताओं से मेरी अपील यही होगी कि पहले तो मतदाता सोच समझकर मतदान करें, क्योंकि मतदान एक अमूल्य अपनी धरोहर है जिसका उपयोग हम बड़ी बड़ी सत्ताओं को बदलने में करते हैं, बड़े बड़े शासनों को बदलते हैं। तो सर्वप्रथम वो अपने जो भी कंस्टिट्यूंसी में वो मतदाता है, ये परख लें कि कोई ऐसा व्यक्ति है क्या, प्रतिनिधि कोई ऐसा खड़ा हुआ है चुनाव में जो आपकी बातों को संसद में या विधायिका में उठा सकता है, आपकी आवाज को उठा सकता है। अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल आप अपने मताधिकार का प्रयोग किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी प्रत्याशी की तरफ ना करें। उसकी बजाय सरकार को या अपने इरादों को दिखाने के लिए आप नोटा का प्रयोग करें, ताकि एक सनातनियों और सवर्णों की ताकत का पता सरकारों को लगे कि हमारे मतों से कितना प्रभाव पड़ सकता है सरकारों को बनाने में और सरकार को गिराने में। एक चीज बताएं आदरणीय, आप एडवोकेट वकील भी हैं और संविधान के एक संरक्षक के रूप में काम करते हैं। नोटा का क्या महत्व है? क्योंकि नोटा जिस उद्देश्य से लागू हुआ था वो उद्देश्य तो नोटा पूरी नहीं कर रहा, क्योंकि ना तो नोटा के मत गिने जाते, जीतने वाला तो जीत ही जाएगा। देखिए, इसमें जीत और हार का प्रश्न नहीं है। हमारा प्रश्न ये है, ये तो सही है कि वोटों की संख्या कम हो जाएगी नोटा के आधार पर, तो भी जीत हार तो होगी किसी न किसी। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि हम उन प्रत्याशियों को,
उन सरकारी नुमाइंदों को ये तो ज्ञान में आए कि अगर हमने मताधिकार का उपयोग उनके पक्ष में किया होता तो निश्चित ही जो हारा हुआ था वो जीत सकता था। लेकिन हम अगर जिताने की ताकत रखते हैं तो हम हराने की ताकत भी रखते हैं। हम नोटा का प्रयोग इस बार इस तरह से चाहते हैं। तो मेरे जो 4 क्वेश्चन हैं, 4 मेरे सुझाव हैं जो हमारे बिहार चुनाव में मतदाता हैं उनके लिए। नंबर 1 पे है कि हमें सनातन की रक्षा करना है और सनातन विद्रोही जो हैं, अधर्मी हैं, उनसे इसका सामना करना है। उनको सही राह पे लाना है या उनको बिल्कुल अलग कर देना है। नंबर 2 है कि जो आरक्षण की व्यथा से पीड़ित है, सनातनी भी हैं, सवर्ण भी हैं, जिनमें ओबीसी भी आते हैं, ये सब पीड़ित हैं। तो आरक्षण को अब सरकारों को ये कम से कम सोचने पे मजबूर करना है कि वो आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करें, क्योंकि हर तबके में, हर जात बिरादरी में गरीब व्यक्ति है जो आरक्षण की पात्रता रखता है और उसे उसका फायदा मिलना चाहिए। नंबर 3 जो मेरा सवाल है कि हमें आज तक ये ज्ञान नहीं हुआ, सत्यता का उजागर करना है कि BN राव जो है वो इस संविधान के निर्माता हैं। उनकी स्थापना करें सरकार और साथ में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजें। और जो चौथा विषय है कि एक काला कानून, अंधा कानून जो चला रखा है सरकारों ने, जो SC/ST एक्ट के रूप में काम करता है, बेवजह ओबीसी और सवर्ण जो परेशान रहते हैं उस काले कानून से, उसका अंत होना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें नहीं संभव कर सकता कोई प्रत्याशी आपकी नज़र में, तो मैं सभी बिहार वासियों से, बिहार के मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि वे नोटा पे वोट करें, इस बार अपनी ताकत सरकारों को दिखाएं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि अनिल मिश्रा ही का कहना है कि बिहार चुनाव के मतदाता इस बार धृतराष्ट्र जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता का शोषण करके बाहुबली धनबल बन रहे हैं, उनको एक बार अपनी ताकत का एहसास कराएं और नोटा का प्रयोग करें, क्योंकि SC/ST एक्ट, हरिजन एक्ट जो महामारी की तरह फैल रहा है, उस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है।